that's not the end of your relationship with that person. You should then start, आप अपनी वो story उनको भेजें, आप उनको बताएं कि thank you करें, have some kind of a relationship which is professional, but it is there, ताकि next time भी वो आपको आपसे बात करने के लिए इजीली तैयार हो, और फिर थर्ड टाइम और फोर्थ टाइम, और फिर इसी तरह आपका रिलेशनशिप बनेगा उनके साथ, और वो ही आपको आगे जाके बहुत काम आएंगे, क्योंकि वो आपको और एक्सपर्ट्स को के भी नाम आपको देंगे जो दे थिंक दैट इज देयर वी शुड टॉक टू. सो एक एक्सपर्ट्स का आपके पास एक पूरा एक होना चाहिए कि आपको किन से बात करनी है, और they should be, should somehow that relationship should be maintained. Next. Yeah. अच्छा, ये मैंने सीखा था, ये मैंने सीखा किसी से नहीं, किसी ने मुझे कुछ, ये कोई यूनिवर्सिटी में कोई नहीं आपको सिखाएगा मेरा ख्याल है, अनलेस आप सिखाने लग गए हो, कि जब आप मैं आईपीएस के लिए लिखा करती थी, और उससे पहले मैं डॉन के लिए लिखती थी. आईपीएस बाहर की एक इंटरप्रेस सर्विस एक है, ऑन फीचर सर्विस का एक पोर्टल होता था, मैं उनके लिए काम करती थी. तो मैं देखती थी कि जब मैं अपने पूरी स्टोरी भेजती थी तो मेरे बड़े बड़े पैराग्राफ्स होते थे, तो वो कट करके उनको छोटे साइज में करते थे. और छोटे साइज से फायदा ये होता है कि आपके जो थॉट प्रोसेस होता है ना, वो एक सिंगल सेंटेंस में अगर आ जाए एक थॉट प्रोसेस, और सेकंड उसके बाद फॉलोइंग दैट वो आ जाए, और उसके बाद आए, तो वो एक ज्यादा रीडर के लिए विजुअली बहुत अच्छा होता है, कि उसको इतना नहीं लगता कि मैं इतने लंबे लंबे पैराग्राफ्स पढ़ रहा हूँ. दूसरा ये कि ये विजुअली भी देखने में अच्छा लगता है, और तीसरा ये कि जब आप छोटे पैराग्राफ्स करते हैं तो आपका जो खुद का थॉट प्रोसेस है ना, वो भी ज्यादा इट गेट्स बेटर एंड बेटर, और कंफ्यूजन कम रहती है. और तीसरा ये कि सेम लेंथ पैरास कैन बी बोरिंग, आपको लगता है कि पूरी एक ही वो लेआउट में आपको वो फिक्स्ड अच्छा नहीं लग रहा होता है. So make sure. Acha, the other important thing that I've learned over the years is, and I was not very good at it, was that transitioning between paras should be very smooth and connected. यानी कि आपकी फर्स्ट पैरा की लास्ट लाइन और सेकंड पैरा, उसका फॉलोइंग पैरा का जो फर्स्ट लाइन है, देयर शुड बी सम कनेक्शन, के फ्लो एक आए रीडिंग के अंदर. ऐसा ना हो कि आप एक आइडिया आपने किया, सेकंड आइडिया बिल्कुल उसके बरक्स है, और वो उसको डाल रहे हैं और फिर थर्ड कर रहे हैं, तो मतलब ऐसे लगेगा कि आपने पीसेस सही से जॉइन नहीं किए हुए. सो देयर शुड बी लाइक अ वेरी नाइस फ्लो टू योर स्टोरी. नेक्स्ट. Yeah, this is what I wanted to say. The transition from one event to the next should be smooth and linked, not disjointed. ये पैरास में भी होता है. तो आपके thought process ही should be smooth, and you will achieve this, and it will come with practice. मुझे बहुत टाइम लगा ये achieve करने में. अभी भी जरूरी नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा इसमें expert हो गई हूँ. But you should always keep this in mind. It looks nice, it reads well when your story has links to each thought that you are going through, or you're telling your readers. Next, please. आजकल ये बहुत ज्यादा हो गया कि और हम इंशाल्लाह आप लोग सब भी इंटरनेशनल मीडिया के लिए लिखेंगे कि आप जरूर लोकल से शुरू करें, और फिर आप जाएं ग्लोबल भी देखें ग्लोबली क्या हो रहा है. अगर लोकल कोई चीज ऐसी हो रही है तो इसके लिए आपको बहुत सर्च करना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है कि यहाँ तो ये हो रहा है, लेकिन बाहर ऐसे और भी बहुत सारी जगहों पे ये हो रहा है. और so there is a connection. तो एक रीजनल भी आना चाहिए, ग्लोबल भी आना चाहिए. And obviously there could also be lessons learned between two countries, between हमारी, supposing हम लोग कोई स्टोरी करें between India and Pakistan, तो हम कोई बेस्ट प्रैक्टिस वहाँ हो रही हो तो हम यहाँ पे बता सकते हैं उसको, और कनेक्शन कर सकते हैं. या ग्लोबली कुछ हो रहा हो तो उसमें बता सकते हैं ग्लोबली इतना सब कुछ हो रहा है, तो वी कैन ऑल्सो डू इट बिकॉज हमारे यहाँ पोटेंशियल है ये चीज का. सो दोज आर द थिंग्स दैट मेक फॉर अ गुड स्टोरी. एंड इवन व्हेन यू आर स्टोरी, व्हेन यू आर पिचिंग, यू शुड कीप दिस इन माइंड के. तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि जब आप even when you're pitching a story, but even before you're pitching and pitching से बहुत पहले आपको रीड अप करना बहुत जरूरी है उसी टॉपिक पे कि क्या लिखा गया है,
मेरा क्या चीज डिफरेंट होना चाहिए जो नहीं लिखी गई है. तो so you know your work starts much before you start begin writing a story. तो अगर आपको कोई आपका एडिटर कह रहा है कि इस पे लिखो, तो आप पहले पढ़ें कि दुनिया में क्या हो रहा है, रीजन में क्या हो रहा है, हमारी कंट्री में भी बहुत हो रहा होगा वही चीज, और किसने क्या लिखा है. तो आपको फिर एक नया एंगल देना पड़ेगा उसी टॉपिक को टू गेट इट पब्लिश्ड, वरना वही यू नो किसी पिटी स्टोरी का क्या फायदा. नेक्स्ट. Okay, so now I think the Okay, first. Okay, Yes. we've ended the first session. If anybody has any questions, I am would love to respond if I can. Okay, so we divided the segment into two segments. First, Ms. Joplin explained about the writing, the whole process, how the things would work. Now I think we can have a Q&A. You can put up your question and she would answer. It's a great opportunity for us, I guess. Let's do this. Okay, so Reba, open game. Okay, so Reba has a question. Reba, please do ask. Assalamu alaikum, Ms. Delphine. First Walaikum of all, salam, Reba. I read your articles and they are very good. So you mentioned that you basically keep on asking the respective people on the subject you want to ask them about. So what is the appropriate way of basically approaching them in a consistent manner? हाँ, अब तो आप लोगों के लिए बहुत इजी हो गया है ना. So what I do is that I usually get their phone numbers, their cell phones, और मैं उनको सिर्फ मैसेज करती हूँ पहले कि मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती हूँ, and then I say कि मुझे ये स्टोरी कर रही हूँ and I would be very interested in speaking to you about it. तो आप अगर अपना कोई convenient time बताएं या mutually convenient time बताएं, अगर बाहर से हैं, time difference है, तो mutually convenient होना चाहिए ना. So we can talk, or I can send you a set of questions for you to you know ponder upon, या आप सोचें इसके ऊपर, और फिर अगर आप समझते हैं बात करने के लिए. So आप इस तरह से शुरू करें अपनी, you know, with by not directly calling them up because they could be very busy. But जैसे politicians से बहुत दफा बात करना होता है ना, तो वो आपके लिए बहुत दफा आप हर एक को मैसेज तो जरूर करें पहले. बट पॉलिटिशियंस बहुत दफा होते हैं या मिनिस्टर्स होते हैं, वो बिजी होते हैं, वो नहीं आपका जवाब दे सकते, तो फिर आप फोन कर लिया करें. एक दो दफा फोन करें, वो नहीं उठाएंगे, फिर करते जाएं, फिर दूसरे दिन करें. मतलब पीछे तो पड़ना पड़ता है. आई डू दैट एंड आई विल टेल यू दैट मुझे बिल्कुल इसमें एम्बैरेसमेंट नहीं होती टू हैरेस पीपल, क्योंकि मुझे अपना काम निकालना है और किसी को भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो मेरा ख्याल है कि ये हमारी वो है, प्रेरोगेटिव है कि और प्रेरोगेटिव भी है कि अगर हमें जवाब चाहिए तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना. जिस तो जो ईमेल भी कर सकते हैं आप. यही अब मुझे लाइक आई फाइंड द सेल फोन एंड मैसेजिंग मच नाइसर एंड इजियर एंड क्विकर, एंड पीपल डू रिस्पॉन्ड. आजकल वो यही कह देंगे ना ज्यादा से ज्यादा कि मुझे नहीं पता है या मेरे पास टाइम नहीं है. So then you move on to the next person. All Okay, right. so, All right. Thank you. Okay, so anyone else? Another question? Nahin? So let's move on to the next session. Okay. Sayyeda Insia. Insia has a question. Insia, yes, please do ask. How can I strategically organize my daily schedule to initiate and enhance my writing process? What is your next? What is sorry? What key steps should I follow? How can I get? What is your daily schedule? आप student हैं? इंसिया आप स्टूडेंट हैं? आपका डेली आई डू रिसर्च टू. सो अगर आप रिसर्च करती हैं एंड आपको स्टूडेंट भी हैं और आपको लिखने का भी बहुत शौक है और आपके पास टाइम नहीं है, तो यू डोंट हैव टू हैव अ लाइक अ डेडलाइन, राइट? व्हाट यू कैन डू इज एक कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, तो यू आर ऑलरेडी रिसर्चिंग ऑन इट. सो आप पहले तो पढ़ना शुरू कर दें. फिर आप क्या करें कि आई वुड सजेस्ट दैट यू think of a topic that you want to write on.
on that particular research, and then you start making a set of questions. I do that. मैं questions भी बनाती जाती हूँ कि मुझे अगर मुझे किसी expert से पूछना है तो मुझे क्या पूछना है. कुछ questions आपको जब आप पढ़ेंगी उसमें ही आएंगे because आपको नहीं इसके समझ आ रही या आपको वो क्यों है, the क्यों is there. So you can do that, and once you think you are ready, then you look up people who have also done this research, other people, and आप वो experts, वो आपके source हैं actually. और जो research जिसकी आप पढ़ रहे हैं, जो जिसने author किया है, वो भी आपका source ही है. आप उनसे बात करें, आप इनसे बात करें, और फिर आपके पास एक आप उस वक्त कह सकती हैं उनको कि look, I'm thinking of writing. You don't have to say I'm writing. You can say I'm thinking of writing, and what new is happening that I can write on, because ये तो आपने लिख लिया, या मुझे इसी आपकी research को लोगों तक पहुंचाना है, तो आप मुझे बताएं कि हम कैसे इसको कर सकते हैं बेहतर तरीके से. तो आई थिंक बातें करने से भी आपको आइडियाज क्लियर होंगे, आपका माइंड क्लियर होगा कि आपको क्या लिखना है. बट यू डोंट हैव टू बी इन अ हरी कि मुझे नेक्स्ट वीक बस लिख देना है उसको. Okay, so there is a one more question by Hamza, then we will get to the second part, and then we will have the Q&A. Okay, so Hamza, please do ask. Hi dear. Hi. Hi dear. Assalamu alaikum. Hi Hamza. How are you, miss? I'm good. बताइए. Okay, I wanted to ask a question that you mentioned that there are very less sources of information statistically in the Pakistan due to the political issues. So how can we overcome this situation? Most of the time we borrow the information from the international media, so international sources. For example, on the carbon cycles, or you can say that on the global warming or many other subjects. We take the information statistically or statistical information from the international journals and medias. So how can we overcome the situations in the Pakistan? Like how can we overcome the statistical information in the Pakistan? अच्छा, मैंने ये नहीं कहा था कि पॉलिटिकल रीजंस, मैंने कहा था प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स बन चुके हैं कुछ, तो हमको ओवरऑल कंट्री वाइड डेटा नहीं मिलता है. ठीक है, हमें प्रोविंशियल डेटा मिल जाता है. इसका मतलब है कि आपको अगर एक प्रोविंशियल डिपार्टमेंट आपको डेटा देता है तो आपको 4-5 और जगहों से लेना है, इंक्लूडिंग गिलगित बल्तिस्तान. 4 प्रोविंशियल, एक गिलगित बल्तिस्तान, फिर एजेके, फिर आप उसको कोलैबोरेट करके पाकिस्तान का डेटा बनाते हैं. तो ये बहुत इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, एंड एवरी जर्नलिस्ट कैन नॉट डू इट बिकॉज वी आर नॉट statisticians, right? So I would suggest that, and it is difficult, it is very difficult. I go through it all the time. तो मैं ये करती हूँ कि जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो थिंक टैंक्स हैं, उनके पास जाके मैं उनसे पूछती हूँ कि आपने कोई स्टडी की भी है कि नहीं. So for plastic, WWF has done a lot of work. Then World Bank जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक स्टडी की थी इंडस के ऊपर. मेरी प्लास्टिक की स्टोरी के लिए मैं ये सब ढूंढ रही थी. बट ऑब्वियसली मुझे ग्रैन्युलर डेटा नहीं मिल रहा अभी तक. मुझे ओवरऑल पाकिस्तान का डेटा मिल रहा है. तो मैं क्या करूंगी कि मैं यही करूंगी कि मैं उनसे कोट लूंगी, उनसे बात करूंगी, या उनकी रिसर्च विच इज पाकिस्तान बेस्ड मैं वो लूंगी और मैं उसको साइट करूंगी कि ये उधर की डेटा है, ऑफिशियल डेटा नहीं अवेलेबल है, मैं ये कह दूंगी. और अगर मुझे कोई ऑफिशियल मिलता है और वो ये कहता है कि लुक, आई कैन गिव यू कराची बेस्ड डेटा व्हेन आई वांट द फुल पाकिस्तान डेटा, तो आई विल राइट दैट Karachi data is available because they have it, but I am not. But we are unable to get official data, or Pakistan wide data is unavailable at the moment. तो वो हम लिख सकते हैं अपनी story में, right? But we can give some data. But हम ये कह सकते हैं जैसे World Bank is not a Pakistan group, right? तो हम ये कह सकते हैं कि international data ये कहता है. और अगर कभी कंपैरिजन आ जाता है ऑफिशियल एंड इंटरनेशनल डेटा में, तो हम ये कह सकते हैं कि ये कह रहे हैं कि टेम्परेचर्स ये हैं और हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर्स ये हैं. सो वी आल्सो से कि वी डोंट टेक रिस्पांसिबिलिटी कि हमने डेटा इनएक्यूरेट दिया है या क्या दिया. हम कह रहे हैं कि देयर इज अ डिफरेंस इन डेटा एंड वी आर पुटिंग इट अप टू द रीडर टू डिसाइड. सो यू हैव टू प्ले इट सेफ आल्सो. जी, इंसिया. Referring to, I have time, but I'm uncertain about how to structure my writing. Structure my writing is difficult. आपको पहले जैसे अगर आप लोग जर्नलिज्म में हैं तो आपको बताएंगे कि लीड कैसे लिखते हैं, लीड क्या होता है, फिर आप अपनी स्टोरी शुरू करें, फिर आप बीच में नट ग्राफ डालें कि what is the story about. So there is a pattern to writing and you can follow that pattern.
एंड यू कैन डिसाइड कि आपको खुद ही एक इनेट, अगर आपको राइटिंग स्किल्स हैं तो आपको एक इनेट तरीके से आ जाता है कि आपको अपनी स्टोरी कैसे लिखनी है. और the few elements that you need to make sure during writing is that your lead, which is your first few sentences, 4-5 line का जो sentence होता है, वो should be very gripping. ठीक है, आप थोड़ा सा बताएंगे स्टोरी के बारे में, लेकिन आप पूरा नहीं बता देंगे. अगर आपने पूरा ही बता दिया तो वो कहेगा मैंने तो पढ़ लिया है पहले ही पैराग्राफ में, आगे क्या पढूं. फिर आप थोड़ा सा और उस पे बातें करेंगे और फिर आप नट ग्राफ देंगे. नट ग्राफ इज अबाउट the whole story. So if 4-5 paras later you give a nut graph, and in which you answer all the 5 W's and 1 H, and so when that's one pattern of writing. I'm not saying that you have to follow that. I'm just saying that that's a good way of writing a story. And you know, writing comes with practice. The more you write, the more you will get comfortable with writing. एकदम से नहीं आ जाता है. It's not like a magic wand कि मैंने आपको कुछ आज का कोर्स करा दिया और आपने कल से लिखना शुरू कर दिया. ऐसे नहीं आएगा. और आपको जो बहुत जो बेस्ट तरीका सिखाने का है वो ये है कि आप पढ़ें, प्लीज पढ़ें. जितना पढ़ेंगे, कॉलम्स पढ़ें लोगों के अगर आप इन्वेस्टिगेटिव राइटिंग पढ़ना चाहती हैं या यू नो लॉन्ग फॉर्म पढ़ना चाहती हैं तो आपको पढ़ें उन लोगों के जो अच्छा लिखते हैं. और इंटरनेशनली बहुत लोग, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, उनको पढ़ें. अगर आप क्लाइमेट पे लिखना चाहते हैं तो क्लाइमेट के जो एक्सपर्ट्स लिख रहे हैं, राइटर्स, उनका पढ़ें कि वो कितने मजे से लिखते हैं कि आपको इंटरेस्ट आता है और आप कहते हैं मैं भी ये बस ऐसे ही लिखा करूंगी. तो ये एक यू नो स्किल ऑफ राइटिंग इज टू लर्न हाउ अदर्स राइट. Okay, so I wanted to suggest now let's go to the second part, Okay, and then we sure. can have a free flow Q&A. श्योर Okay. श्योर. अच्छा, मैं अब हम लोग पिचिंग की तरफ आ रहे हैं, राइट? सो I wanted to ask you, do people know what pitching means? Do you all know what pitching is? I guess initially if we are outline may it would be in the coming week. So some of Okay. the students would have ideas, some of would So be. I will just tell you briefly that pitching का मतलब होता है कि आपने एक मुख्तसर तरीके से कुछ ही पैराग्राफ्स में, 3 या पैराग्राफ्स में आपने अपनी स्टोरी को सेल करना है to the editor. Presenting or proposing an idea, exactly, but you do it in such a way that आपकी वो एडिटर कहे कि हाँ 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 ये तो बहुत अच्छा है और ये बस इस पे काम शुरू कर दो. So you have to do it in a very very succinct but in a very attractive manner because you have very little time. जो editors होते हैं उनके पास बहुत सारे और आ रहे होते हैं उस वक्त. अच्छा, और before I tell you these how to pitch, I wanted to tell you that, let me just open something. Yeah, I want to tell you, मैंने कुछ like points लिखे हैं कि जो मैंने सीखा है कि pitching क्यों इतनी important है. और मैं उसके अभी तक मैं इसको pitching is an art, and I won't say that I have overcome this art because it's a learning process. अगर आप 3-4 मीडिया आउटलेट्स के लिए काम कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए किसको किस किस्म की पिच अच्छी लगती है. सो द फर्स्ट टिप वुड बी कि आप एक तो अंडर एस्टिमेट नहीं करें आपकी पिच को बिल्कुल भी. और आपको ये पता होना चाहिए कि जो मैं पिच किसको कर रहा हूँ, कौन से सेक्शन को कर रहा हूँ. क्योंकि आप पिच तो कर देते हैं किसी भी मीडिया को, तो वो कभी कभी ये होता है कि आपको लगता है कि आपकी पिच तो पता नहीं आपने लिखी थी कहाँ चली गई, किसी ने जवाब ही नहीं दिया. तो इट गोज इनटू अ ब्लैक होल और आप कहते हैं मेरा तो इतनी मेहनत की थी और पता नहीं कहाँ चली गई है, ना किसी ने जवाब दिया है, ना रिस्पॉन्स किया है, ये भी नहीं बताया कि हमें नहीं चाहिए, कोई जवाब ही नहीं आया. और कभी कभी आपको लगता है कि जो आपने पिच किया था कुछ ही दिनों बाद उसी मीडिया आउटलेट ने स्टोरी कर दी उसके ऊपर, तो आप और ज्यादा वो होते हैं कि लो जी ये तो मेरी चोरी की है. तो मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि आप क्या ना करें पिचिंग के अंदर. आप पिच करें फर्स्ट, ये अभी नहीं शुरू करें, ये मैं एंड में करूंगी. मैं ये बताना चाहती हूँ क्या नहीं करना चाहिए पिचिंग के दौरान. यानी कि आप पिच करें लेकिन आप अपना
टॉपिक पिच करें, स्टोरी की स्टोरी ना पिच कर दें पूरी। बहुत सारे हम आपस में जब बातें करते हैं और कोर्सेज में, यू नो, इवन माय पेयर्स दे टेल मी कि हमने तो स्टोरी भेजी तो वो तो छपी नहीं। तो भाई आपने स्टोरी क्यों भेजी, पूरी की पूरी स्टोरी क्यों भेज दी? आपको तो एडिटर ने नहीं कहा था कि आप स्टोरी भेजें, आप पिच करें पहले कि आपको क्या इस स्टोरी में इंटरेस्ट है, तो फिर आप भेजें। और बहुत दफा एडिटर्स ऐसे होते हैं जो आपके साथ पिच को फाइन ट्यून करना चाहते हैं। उनको आपकी पिच अच्छी लगी है, मगर वो कहते हैं कि नहीं, अगर तुम ये तरीके से करो और ये इसमें ये डाल दो या इससे बात कर लो। So they want to be involved. So it's good that they're involved. It shows that they're interested in your story. जब आप पिच करते हैं तो उसको आप इस तरह मत करें कि आप एज एन अटैचमेंट डॉक्यूमेंट दें। आप उसको अपनी ईमेल पे मेन टेक उसके ऊपर करें, तो क्या होगा कि वो जब खोलेगा तो वो उसी वक्त ही पढ़ सकेगा। तो बॉडी में ही आ जाएगा, ईमेल की बॉडी में आ जाएगा। तो इट्स मोर लाइक, दिस इज लाइक अ टिप दैट आई एम गिविंग यू, दैट it's easier than for them than opening an attachment. अगर अनलेस कि आप अपने एडिटर को या जिसको आप पिच करें जानते हो, आप प्लीज ईमेल करें। डोंट बी टू इनफॉर्मल एंड स्टार्ट पिचिंग ओवर व्हाट्सएप। दैट्स डजंट, वो अच्छा आइडिया नहीं है। अनलेस कि आप बहुत ही ज्यादा आपके फॉर्मर आपका एडिटर हो और अब आप फ्रीलांसर हो गए, तो आप बहुत, आपकी दोस्ती हो और आपका रैपो बहुत डेवलप हुआ, तो प्लीज डोंट डू दैट। ट्विटर पे मत करें, व्हाट्सएप पे मत करें, आप ईमेल करें। डू नॉट पिच टू लॉन्ग, but it should be long enough for him to understand what the story is about. एक ही दफा में 2-3 न्यूज़पेपर्स या मीडिया आउटलेट्स को मत पिच करें। आप एक को पिच करें, आपकी रिजेक्ट होती है। आप उनको बोलें कि आप मुझे कुछ बता दें इतना 1 दिन में 2 दिन में कि आप ये यूज कर रहे हैं कि नहीं, वरना फिर मैं, इफ आई डोंट हेयर फ्रॉम यू, या अगर आप रिस्पॉन्ड देते हैं तो आई कैन ऑफर दिस सेम पिच टू अनदर मीडिया आउटलेट। ये भी कह दें कि भाई आप थोड़ा सा जल्दी कर दें, आई अप्रिशिएट इट, बिकॉज ये डेटेड हो जाएगी स्टोरी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर कोई वजह से रिजेक्ट हो जाती है स्टोरी, जो कि होती है, ठीक है, जरूरी नहीं कि वो मीडिया आउटलेट आपकी स्टोरी को एक्सेप्ट करेगा, तो डोंट गेट डिजेक्टेड और उसको पर्सनली मत लें। उस एडिटर से या उस सेक्शन से आप कंटिन्यू रखें अपना रैपो, अपनी रिलेशनशिप बरकरार रखें, और सेंड द स्टोरी टू अनदर, सेंड द स्टोरी पिच टू अनदर, वो ठीक है। सो अब एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मुझे बहुत दफा पूछा जाता है कि हम कहाँ भेजें ये स्टोरी, तो कांटेक्ट कैसे करें एडिटर्स को। तो एक तो ये होता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये होता है कि आप एडिटर को हर वक्त नहीं भेजें अपनी चीजें, क्योंकि एडिटर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सारी की सारी पिचेस भेजें। आपको करना चाहिए उस सेक्शन के इंचार्ज को, एंड यू शुड नो हु दैट इज। और यूजुअली न्यूज़पेपर्स में पूरे सबके नाम आए हुए होते हैं लिस्ट से। तो first of all, you should know which section to send it to, then secondly who to send it to, and then आप उसके बाद उसको आप अपनी भेजें। अगर आपके ब्लॉग्स भी बहुत दफा यूज करना चाहते हैं, लोग ब्लॉग राइटिंग करते हैं, तो आप उसके अंदर ब्लॉग के तौर पे वो कर सकते हैं वही चीज। उसके अंदर भी अबाउट अस के अंदर लिस्ट दी हुई होती है। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप दूसरे राइटर्स जो आप देख रहे हैं कि वो लिख रहे हैं उसी सेक्शन में, उनकी बार बार आ रही है, उनसे पूछ लें कि आप कैसे भेजते हैं, मुझे भी बताएं, और मुझे किसको भेजना चाहिए, और मेरी पिच को कोई जवाब नहीं आ रहा है। फिर बस सबसे ज्यादा ये था कि एडिटर्स थोड़े बिजी होते हैं, ठीक है। सो आपको परस्यू करना पड़ता है, आपको मतलब आपको बताना चाहिए कि देखिए मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ, मेरी भी पिच अच्छी है। सो यू हैव टू ऑल्सो बी अ लिटिल मोर प्रोएक्टिव अबाउट इट। भेज के भूल नहीं जाना चाहिए। सो let me show you some of the points that I've made over this PowerPoint. First, हाँ, पहले पिचिंग के अंदर भी आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप क्या करना चाह रहे हैं, आपकी स्टोरी किस किस्म की है, व्हाट टाइप ऑफ स्टोरी इज दिस, ब्रेकिंग न्यूज है, फीचर है, इंटरव्यू है, फोटो फीचर है, वगैरह वगैरह। तो आपको
खुद को पता होना चाहिए और फिर आप उस तरह से लिखेंगे। और हम एंड ऑफ दिस थिंग फर्स्ट कैन गिव यू, कैन शेयर दिस स्लाइड विद यू, और ही कैन इवन सेंड यू अ पिचिंग फॉर्म। फर्स्ट आपके पास है पिचिंग फॉर्म? मैंने भेजा था, मुझे आवाज नहीं आ रही। Yes, I have. I will share with them. You will After share my with them. details. Great. That will give you an idea कि हम pitching इस तरह से करें तो like it'll be more effective. Next, please. What is the focus of the statement? बहुत जरूरी है कि आप क्या बताना चाह रहे हैं। मतलब जितना इस तरह ब्रेकअप करके आप अपनी पिचिंग फॉर्म को आप इस तरह फिल करेंगे, इतना ही इजीली जो भी पढ़ने वाला होगा, सेक्शन इंचार्ज या एडिटर या जो भी, वो उसको जल्दी समझ आएगी कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, पिच में क्या कहना चाह रहे हैं। और आप ऑफ कोर्स आप इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टोरी जरूर बताएंगे, क्योंकि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट दैट this story should be taken up by this media outlet. तो बैकग्राउंड देंगे, एक्सप्लेन करेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस बताएंगे, बट हर चीज बहुत ही ज्यादा ब्रीफली बतानी है। नेक्स्ट। या सो ये अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू टेल कि अगर आप इंपॉर्टेंस बता रहे हैं तो आपको ये भी बतानी चाहिए कि किसके लिए ये लिख रहे हैं आप। ये कौन पढ़ेगा ये आपकी चीजें? लोकल लोग पढ़ेंगे, रीजनल पढ़ेंगे, नेशनल होगा, या इसकी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस भी है? सो यू कैन लाइक से कि मेरी ये स्टोरी तो इतनी ज्यादा ये वो है कि ये सब कुछ पढ़ेंगे। अभी फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ बर्फ जैसे नहीं पड़ रही पाकिस्तान में, कहीं भी माउंटेनस रीजन में बर्फ नहीं पड़ी। सो इट हैज obviously it has a local audience, it has a national audience, it is regionally very important, it has an international audience also because it is a climate change story. So इसमें तो सारे आ जाते हैं। तो होपफुली हम कह सकते हैं कि हमारा जो मीडिया का जिधर भी हम इसको पिच कर रहे हैं, they should be interested in this story. Next. या आइडेंटिफाई सोर्स फॉर दिस स्टोरी। अगर तो इंसिया, अगर आपने कहा कि मैं किसी की रिसर्च पे पढ़ रही हूँ, तो और उसके अंदर कोई बहुत ही फॉर एग्जांपल वो बता रही है कि हमने एक ऐसा आला इन्वेंट किया है जिससे हम थ्रू द फोन यू कैन फाइंड आउट द यू कैन टेक वो आला आप यूज करें एक प्रेग्नेंट वुमन पे, तो आपको एक उसका वो आ जाएगा, एक्सरे आ जाएगा, या उसकी सीटी स्कैन आ जाएगी, या कुछ भी। तो ऑब्वियसली वो कह रही है कि मैंने इन्वेंट किया है, तो आप उससे बात करेंगे। नाउ दैट्स अ गुड स्टोरी, यू नो, कि इट्स एन इन्वेंशन, इट्स हैज साइंस इन इट, it is by a woman who's invented it. So there are so many interesting aspects to this kind of an invention. फिर आप किसी सेकंड सोर्स से बात करें, कोई इदारे से बात कर लें जो इन्वेंशंस करता हो, और उससे पूछें कि इस किस्म की इन्वेंशन का क्या फायदा है। फिर आप उनसे बात कर सकते हैं जो मैटरनल मोर्टेलिटी पे काम करते हैं या डेमोग्राफर्स हैं, कि इससे हमारे इस आले से क्या फायदा होगा, इकोनॉमिकली भी क्या ये पॉसिबल है कि हमारी कंट्री में हम ये अफोर्ड कर सकेंगे। like there's so many aspects. I'm just giving you an example. I just read आने से पहले कि ट्विटर पे आया था कि एक but वो बाहर का था आला, this same thing that there was available this device that can be plugged into the phone. So I mean there are so many aspects to it कि maternal mortality reduce हो सकती है अगर in time पता चल जाए कि उस मदर को क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वगैरह वगैरह, मोबाइल थिंग है। Next, please. Do you have some data? Yeah, so all stories should carry data. Data journalism is the most important. It's पहले की तरह नहीं है कि पूरी स्टोरी लिख दी without data. Data जरूरी है, infographics जरूरी है। अगर आप लोगों को आता है टेक्नोलॉजी का, कंप्यूटर के थ्रू आप लोग infographics बना सकते हैं, इंटरैक्टिव बना सकते हैं। I mean just like कहते हैं ना कि एक स्टोरी को बहुत आपने बहुत उसको और उभार दिया, वो होगा with photos and data. So data again very important, but you have to be very sure that your data is accurate. Double check the data. Next, please.
What are some of the questions? So these are the questions जो कि हम वैसे भी पूछते हैं. तो you know आप अपने pitch में ये कहें कि मैं ये यहाँ हुआ, इधर हुआ, ये चीज मैं इसने ये मुझे कहा, ये क्यों important है और इसको हम किस तरह tackle करेंगे. तो ये आपके like this is the crux, this is the you're basically the nut graph of the story that so you are pitching. Next, please. हाँ, आप अपने एडिटर को बताएंगे या जो भी आपका इंचार्ज है उसको बताएंगे कि जब मैं ये आपको स्टोरी दूंगा तो उसके साथ मैं फोटोज भी मैं ही दूंगा, मैं एक आध वीडियो ले सकती हूँ या नहीं ले सकती, ग्राफिक्स बनाऊंगी या मैं हेल्प लूंगी ग्राफिक्स की. मतलब आप चेक कर सकते हैं, वरना आप सिर्फ कह के नहीं मैं कुछ भी नहीं दूंगी, मैं सिर्फ स्टोरी आपको दूंगी. नेक्स्ट. थैंक यू. अच्छा, हाँ, इसके अंदर एक जो मुझे था कि आप अपना जो हम सोर्सेस की बात करते हैं आजकल, बहुत ज्यादा जो एडिटर्स हैं वो ये कहते हैं कि आप प्लीज विमेन से बात करें. When you don't talk to women, it's half the story done. You know, it's you're giving one-sided story. So balance रखना भी बहुत जरूरी है. अगर आप किसी साइंटिस्ट से बात करें तो maybe try and get a woman scientist for a change. Maybe your field की story में आपने मर्दों से बात की तो एक दो उसी तरह का बैलेंस रखने के लिए औरतों का भी व्यू पॉइंट लेके क्यों आप ये समझते हैं, you know, so balance that also. I think that's enough. If you want, you can ask me questions. I don't know how much time we have. 1 बज रहा है. हमारे पास कितना टाइम है, फौज? I can't hear you. Your mic is off. Well, we have 20-25 minutes. However, convenient for you if you want to go through one of your story, We can do that. Please, we can go through whichever story you people like. Tell me. Okay, so if anyone can point out a story, जो handout share किया था ना उसमें stories थी, we could definitely discuss. Let me open. Just give me a sec. Okay, yes. The one on climate change adaptation. ये तो इतनी मुश्किल स्टोरी थी, मुझे तो बहुत बोरिंग भी लगी थी ये वाली स्टोरी मेरी खुद की. अच्छा. So we have. I think you can choose any one of them. Yeah, we can choose this one only. Pakistan has a plan for adapting to climate change. Will it work? ये वाली करने हैं, खोलते हैं. I mean, I've done it. Okay, let me open. I will share a screen and I have opened. Yeah. Okay. Just give me a second. Okay, here it is. Yeah, Pakistan has a plan for adapting climate change. Will it work? So, इसमें मुझे बताएं ना आपको मैं क्या पूछना चाहते हैं. Ask me questions. Okay, so there are. Just give me a second. What it would be better कि अगर आपने इस पे go through ऐसे कर ले के step by step, identifying things, or if you could identify things कि here is the nuttigraph, here is the here I have started just to dissect. Okay. अगर आप dissect कर दें इसके अंदर. Let me open it properly. हाँ. So देखिए ये स्टोरी का सबसे एक तो ये कि मैंने ये एक किसी कॉन्फ्रेंस में मुझे पता चला कि नेशनल एडेप्टेशन प्लान है क्या, थोड़ा बहुत उन्होंने बताया था. तो आई थॉट कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर मैं इसको लिंक करूं फॉर COP28. तो मैंने so again one thing that I didn't mention was that if you know pitch a story which has some relevance to an event that is happening or has recently happened. Actually, अगर
हो रहा हो और उस कोई होने वाला हो या हो रहा हो और उस वक्त आप पिच करें तो उसकी चांसेस ऑफ अपटेक ऑफ योर पिच वुड बी मच स्ट्रॉन्गर. सो मैंने सोचा कि ये नेशनल एडेप्टेशन प्लान ये लोग COP28 में जा रहे हैं तो उस वक्त अगर हम करें तो बहुत अच्छा होगा. दूसरा ये कि हमारा जो बट इट टर्न आउट टू बी अ वेरी डिफिकल्ट स्टोरी फॉर मी टू डू. थोड़ी सी लोग क्योंकि जो एक्सपर्ट्स भी जिनसे मैं बात करना चाह रही थी उन्होंने नहीं पढ़ा था एडेप्टेशन प्लान, तो वो उसको एनालाइज नहीं कर सक रहे थे. वो ये नहीं बता सकते थे कि हम लोगों ने इसमें क्या challenges हैं, क्या missing things हैं. So it was difficult for them for experts to tell me, and they उन्होंने मुझे कहा कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमने नहीं पढ़ा है. So then we like kind of what I did was that I broke it into क्योंकि उन्होंने sections बनाए हुए थे. इस प्लान के अंदर सेक्शंस थे ऑफ 6 या सेक्शंस थे, तो हमने उस सेक्शंस के मैंने वो सेक्शंस को लेके और उसको अनरावल किया और लोगों से पूछा कि क्या है. जैसे वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स वाज दैट हमें कहा गया था, शेरी रहमान ने जब ये एडेप्टेशन प्लान को अनवेल किया था तो उसने कहा था कि ये हमने बहुत कंसेंसस से ये बनाया है प्लान. लेकिन जब मैंने बातें की तो इवन एक्सपर्ट्स दे सेड दैट देखो हम तो थे ही नहीं, वी वर नॉट इवन आस्क्ड टू कम फॉर अ डायलॉग और कोई हमारे साथ तो किसी ने कॉन्वर्सेशन नहीं. और ये दिस वेंट ऑन एंड ऑन, बहुत लोगों ने मुझे कहा. सो बाद में मैंने मिनिस्ट्री को फोन किया कि आपने बुलाया नहीं था इस तरह के लोगों को जो who have been working on climate change. तो they said that हमने बुलाया था लेकिन हमारे साथ ये था कि we had to finish it in a certain amount, like we had very little time. तो हमने वर्ल्ड बैंक को बोला कि हमें हेल्प करे. तो सो अगर मैं ना बात करती तो ये पता ना चलता कि वर्ल्ड बैंक ने उनको हेल्प किया है. सो उसका भी एक वो था कि इट वाज for the story it was good for me to write कि भाई आपके पास इतने सारे एक्सपर्ट्स हैं मुल्क में तो आपने वर्ल्ड बैंक से क्यों मदद ली, आप खुद लिखवाते. हमारे पास हम तो बड़े अच्छे ड्राफ्ट करते हैं पॉलिसीज एंड प्लान्स, तो आपने वो लिया. दूसरा था जैसे कि we have a practice of writing good documents and then shelving them, but ये भी एक बहुत था कि ये भी बहुत अच्छा प्लान है. It's well written and it covers a lot of ground, but एक कंसर्न ये है कि ये ऐसा ना हो कि ये एक प्लान किताबी में ही रहे और शेल्फ पे ही रहे और ये कभी भी प्रैक्टिस ना हो, जो कि होता है. So this was another concern. So when you're writing, so if I had just written about the adaptation plan, I think it would have even become more boring. The process was more interesting कि ये process क्यों किया, adaptation plan क्यों बनाना जरूरी था. Adaptation plan शेरी रहमान जो मिनिस्टर थी उनके टाइम से नहीं था, उससे पहले से था. So that is why I spoke to मलिक अमीन असलम कि उन्होंने ये जो प्लान बनाया, और ये प्लान भी मतलब लोगों को पता होना चाहिए कि ये प्लान बनाने के लिए भी पैसे मिले हैं हमको. ये यूनेप से पैसे मिले थे, ये हमारी मिनिस्ट्री ने ऐसे ही नहीं बना दिया शौक से. सो और जो प्लान के पैसे लगे हैं वो जाहिर है आपने एक्सपर्ट्स को दिए, तो आपने बेसिकली वर्ल्ड बैंक को जब इंगेज किया तो आपने उनको भी दिए होंगे पैसे. सो वी टॉक अबाउट ऑल दिस. And जैसे lack of consultation that I mentioned was one of the very prominent concerns among people. एक जो ये था कि how this will be made available, how will it be designed, यानी कि बना तो दिया है लेकिन इसके जो brass tacks हैं कि भाई ये बन भी गया है तो इसके अगर हम इसमें कोई चीज यूज करना चाहते हैं इस प्लान में कि हमें अपना फॉर एग्जांपल हमें रिवर इंडस को क्लीन अप करना है, तो ठीक है वी नीड टू क्लीन इट, हम सब मानते हैं, बट इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे. तो ये जो है ना फाइनेंस का क्वेश्चन वाज वेरी इंपॉर्टेंट. समबडी ब्रॉट इट अप और उसमें ये कहा कि ये करें. तो फिर किसी ने कहा कि मगर पैसे भी अगर आ गए तो टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग और कैपेसिटी जो है वो कहाँ से आएगी उसको यूज करने की. वो पैसे भी हैं वो भी है, लेकिन do we have the technical capacity to understand the problem? So this is how I did it. And
आई मीन वो जो एडिटर्स ये थर्ड पोल में आई थी और उनको ये बहुत अच्छी लगी थी स्टोरी, बट इफ यू आस्क मी, इट इज फॉर मी इट वाज अ स्टोरी दैट आई डिड. आई स्टार्टेड विद अ लॉट ऑफ एंथुसियाज्म, बट मेरा एंथुसियाज्म खत्म हो गया था फिर थोड़े देर के बाद. But we can pick another story if you like. Which other story do you want to discuss? Okay, so I think now we can have a general question answer. And if it would stick to the story, to then we can go Okay. for it. Okay, so now you can ask. Bataiye. Anybody, you Yes. can tell me anything. Ask me anything. You can raise your hand. Okay, just a second. Okay, Insia has a question. James, yeah. Oh. How can I break from my confines of my screen run and make my thought process more dynamic? I want to beyond sophisticated, actively engage with my thoughts. I mean, I can understand the first question जो आपने पूछा है वो मुझे समझ आ रही है कि how do I break free from confines of my screen bound writing? देखिए, screen bound writing is not the best of ways. आपको उससे कोई इतनी satisfaction नहीं होती है, but जब आप वही स्टोरी को जाके फील्ड में करके आते हैं और फील्ड से वापस आके लिखते हैं तो एक पर्सपेक्टिव है, कितना एक तो एंथुसियाज्म बहुत होता है वो लिखने के अंदर, और आपने आम लोगों से बात की होती है तो वो उसका एक और ही मजा है. सो यू नो दैट इज वन वे ऑफ डूइंग साइंस स्टोरीज कि आप बाहर निकलें, डेस्क से हटें, और बट ऑफ कोर्स डेस्क बहुत जरूरी है. पहले सारा होमवर्क आपको डेस्क पे करना है, आपको ऑनलाइन जाके रिसर्च करनी है, आपको पूरी दुनिया से देखना है कि वो वहां उस टॉपिक पे क्या हो रहा है, और फिर मैंने आपको कहा आपकी तैयारी पहले होनी चाहिए बिफोर यू इवन गो इनटू द फील्ड. फिर फील्ड में जाने के लिए भी कुछ ज़ाब्ते होते हैं, फील्ड में ऐसे ही नहीं चले जाते हैं, आप कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं, उनके थ्रू आप जाते हैं, स्पेशली इफ इट्स अ न्यू एरिया दैट यू गोइंग इनटू सम रूरल एरियाज जहाँ पे आपको जबान की ही नहीं आती. अगर मैं सिंध में जा रही हूँ कहीं बहुत ही रिमोट गांव में, तो मैं ऐसे नहीं चली जाऊंगी, मैं पहले वहां पे जिन लोगों ने उस सब्जेक्ट पे काम किया उनसे पूछूंगी कि मुझे आप कोई कॉन्टैक्ट्स दें. देन आई विल फिक्स अ टाइम. I will, if I don't know the language, मुझे जैसे सिंधी नहीं आती है, तो then I will make sure that somebody is there who can understand or can be my interpreter, and मैं उस तरह से जाऊंगी. मैं अपनी टाइमिंग देखूंगी कि मुझे कितना 4 घंटे का ट्रैवल करना पड़ा, और क्या मुझे वहां पे मिडवे कोई मुझे कहीं मैं रुक सकती हूँ कि नहीं, या मुझे वापस आना है, घर वापस आना है. तो मैं मतलब all that planning is needed. You need to ensure that you have clean drinking water. आप मत रिलाई करें कि आपका ड्रिंकिंग वाटर आपको वहीं से कहीं से आप कुएं से ले लेंगे. इफ यू आर पर्टिकुलर, यू डोंट वांट टू फॉल सिक. इफ यू थिंक आपको खाने की जरूरत है, आप खाना थोड़ा ले जाएं, या फिर रास्ते में खाना तो मिल जाएगा आपको कहीं ना कहीं. आपकी टाइमिंग बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए आप इस टाइम तक, दिन का टाइम इतना होना चाहिए कि आप फोटोग्राफी भी कर सकें, इंटरव्यू भी कर सकें. बहुत दफा मेरे एक्सपीरियंस में आता है कि गाँव वाले इतने एंथुसियास्टिक होते हैं, और जो आपका सोर्स होता है वो भी इतना एंथुसियास्टिक होता है कि वो अगर आपको 2 या 3 लोगों से बात करनी होगी तो वो पूरा गांव आ जाएगा. और बहुत उसमें टाइम वेस्ट होता है, लेकिन यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट आल्सो, सबको अपनी बात कहनी है, तो आप सबसे बात कर लें. आप कुछ ऐसी स्टोरीज करनी है विच आर सेंसिटिव, विमेन सेंसिटिव स्टोरीज, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा उनसे वार्म अप होने में, आइस ब्रेकिंग करने में. सो ये सब चीजों के लिए टाइमिंग बहुत जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है. सो इंश्योर दैट शुड हैपन. Okay, I've answered your question. Okay, Aliza, another question is from Aliza. Aliza, you may ask. Dua कह रही है, as a university student, we have professors who are PhDs and doing work in the field which is important but underreported. Can interviewing them be a very good start? आपके पास तो सोर्स ही आपके घर में है, आप उन्हीं को टैप करें और उनसे बातें करें, उनसे समझें उनकी रिसर्च के बारे में. एंड इफ इट इज रियली अर्थ शैटरिंग, व्हाई नॉट राइट अबाउट इट, क्योंकि उनको नहीं आएगा उस तरह से लिखना जिस तरह से आपको लिखना आता है.
So, you know, this communication is very important. It is also very, very valuable for them as well as for you. तो आप जरूर उनको टैप करें, बट अगेन टेक अनदर व्यू, अनदर एक्सपर्ट्स व्यू ऑल्सो, कि ये जो कह रहे हैं क्या ये सही है, एग्री करते हैं, वो सेकंड एक्सपर्ट नहीं एग्री करते हैं, इससे ये इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू क्या होगी, इससे इकोनॉमिक कोई फायदा है मुल्क को, नहीं है, whatever, you know, you have to do a holistic piece. So think about it. It's very excellent idea. Do you have any specific rituals or routines you follow during the pre-writing phase to gather inspiration? I do a lot of thinking also myself, कि मुझे किस तरह से हैंडल करनी है ये स्टोरी. There is no specific ritual or routine, but जैसे मैंने कहा कि अगर आपको फील्ड में जाना है तो आपको प्रॉपरली, स्पेशली बीइंग अ वुमन, आप अपने टाइमिंग्स देखें. आप मुझे याद है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. When I was about quite young, what I did make mistakes. What I did was that एक दफा मैं चली गई थी, मेरे पास रिपोर्टिंग, मुझे ट्रैवल के पैसे मिले थे और मुझे रहने की जगह के पैसे नहीं मिले थे. तो मैंने कहा कि मैं उस पे कर रही थी ब्लाइंग डॉल्फिन पे स्टोरी. तो मैंने कहा ठीक है, अगर वो सखर जाना पड़ा था, मगर उधर वो ओवरनाइट स्टे करना पड़ा था, बिकॉज वो यू नो उस दिन ही वापस नहीं आ सकती थी. स्टोरी भी करूं, जाके फील्ड में भी जाऊं, और फिर प्लेन कैच नहीं कर सकती थी. सो मैंने रहने का बोला, तो वहां के WWF के जो थे उस वक्त के, वेरी नाइस पर्सन, ही इज डाइड नाउ, आई फॉरगेट हिज नेम, उन्होंने मुझे कहा कि हमारे ऑफिस में एक कमरा है, आप वहां रह जाइएगा. मैंने फौरन अग्री कर लिया, बिकॉज इट मेंट कि मुझे होटल के लिए पैसे नहीं सेव कर रही थी मैं. But you know, that night I didn't sleep at all because the whole office was in a very वीरान जगह, और उस दर कोई भी नहीं था सिर्फ सिवाय मेरे और एक चौकीदार के. और चौकीदार, I mean, I didn't even know he was a stranger, and I would never, you know, want to do, you know, want my daughter to do that. मैंने तो उस वक्त कर लिया. So, you know, safety aspect is also important, very important for both men and women, but more so in our country for women. कि आप ये देखें कि आप किनके साथ जा रही हैं, आप क्या, आपके पास क्या इंतजामात हैं. बहुत दफा इंतजामात जो दूसरे लोग कर रहे होते हैं और आपको बहुत वो कहते हैं कि जी सब ठीक है, ये हो जाएगा, जी बिल्कुल बिल्कुल. तो but you know, be more, ask more questions about where you're going, what the field is going to be like. So those are the pre-writing phase के अंदर मैं ये कहूँगी कि फील्ड में जाएं तो बहुत ध्यान से जाएं. आपने देखा होगा कि फ्लडिंग के दौरान बहुत लोग बहुत enthusiastically चले जाते थे फ्लड्स को कवर करने के लिए. ना वो ध्यान देते थे कि पानी है, उनके पास साफ पानी है पीने का कि नहीं है. लंबे लंबे आवर्स लगते थे ट्रैवल करने में, आधा रास्ता बहुत रश बहुत था. वहां जाके ना वो कोई रिपेलेंट लेके जाते थे. तो यू नो, ये चीजें, अगर आपको अपना कंफर्ट देखना है, जो कि आप बहुत अनकंफर्टेबल जोन में जा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीजें भी सोचें कि आपको खाने को नहीं मिलेगा उस टाइम पे, आपको मस्कीटोज की शदीद वो थी, भरमार थी वहां पे फ्लडिंग के दौरान. वो बेचारे, वो लोग ये नहीं कहे कि वो बेचारे तो गुजारा करें, हम भी गुजारा कर लेंगे, नहीं. यू डोंट वांट टू गेट सिक, राइट? सो थिंक ऑफ हाउ टू कीप योरसेल्फ सेफ. आप कहाँ तक गाड़ी ले जा सकेंगे, बाकी पैदल भी चलना होगा, तो प्लीज वेयर सेंसिबल शूज वगैरह वगैरह. यू नो, अगर आप बहुत लोगों से, आप वहां जा रही हैं, आप बहुत लोगों से हाथ मिला रही हैं, उनके पास वो सैनिटेशन नहीं है. हाथ जरूर मिलाएं, मैं ये नहीं कहती हूँ, यू हैव टू शो योर एम्पैथी इन वेरियस अदर वेज, बट वो रखें अपने पास. सैनिटाइजर, आके पानी नहीं होगा तो जरा सा सैनिटाइज कर लें अपने हाथ को. So these are like small tips that you should keep in mind when going into the field. Anybody else? Any question, or I think if you have any question, you can raise the hand. Otherwise, we are very up with the time. Okay, so I think I would stop the recording now. Okay.